नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, इंसान का एटीट्यूड उसकी तरक्की का एक रास्ता होता है। अगर आपका जो एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो आपके थॉट्स, आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, तो आपका डायरेक्शन भी नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। एक कहानी की तरफ समझते हैं। एक ना बिल्डिंग बन रहा था, शानदार बिल्डिंग बन रहा था, उसका नक्शा बड़ा शानदार था। वहाँ पे बहुत सारा लोग काम कर रहा था। उस प्रोजेक्ट पे ना 3 मज़दूर काम करते हुए ऐसे नज़र आ रहे थे कि ना उनका ना तीनों का अलग लेवल था काम करने का। तो वहाँ से गुज़रने वाले एक मुसाफिर ने उनसे पूछा, पहले पर्सन से, बड़ा दुखी, आराम से ऐसे ही धीमे-धीमे पत्थर तोड़ रहा था, इधर से उधर अपना सामान कर रहा था। तो उससे पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं? वो बोलता है, दिख नहीं रहा? पत्थर तोड़ रहे हैं। भाई, ठीक है, जब किसी का मन ना हो और वो काम करे तो ऐसे ही उसका एटीट्यूड दिखेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरे बंदे से पूछते हैं। वो बंदा लगा हुआ था, बस अपने काम में लगा हुआ था, इधर से उधर उसका कुछ भी दिखना विखना नहीं था। वो सिर्फ अपने काम में लगा हुआ था। उससे पूछा गया, क्या काम कर रहे हो? कहते, भाई जी पत्थर तोड़ रहे हैं, इसके हमें पैसे मिलते हैं तो हम पत्थर तोड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, उसे घर में उस पत्थर तोड़ने से उसके पैसे आ रहे हैं, तो ठीक है, अपना काम कर रहा है वो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। थोड़ा सा वो आगे बढ़ता है, वहाँ पर तीसरा मजदूर काम कर रहा होता है। तीसरा मजदूर बड़े मगन होकर, बड़े सलीके से इंजॉय करते हुए काम कर रहा होता है। उससे पूछा जाता है कि काम क्या कर रहे हो? कि जी देख रहे हैं जी, हम पत्थर तोड़ रहे हैं, बस चीज़ों को साइड से अपने को साइड करते चले जा रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं कि हम चाहते हैं इस काम को करने में हमारा जो इस बिल्डिंग बने ना, उसमें हमारा योगदान रहे, अलग से लोग उसको नोटिस करें। इट मीन्स वो एंजॉय करके चीज़ें कर रहा था। देखो जी, पैसे तीनों को ही मिल रहे थे। जो मजबूरी में करता हुआ दिख रहा था उसको भी पैसे मिल रहे थे, जिसको पता है कि इसके काम करने उसको पैसे नहीं मिले वो भी कर रहा था, और एक एंजॉय लेके कर रहा था। जब आप अपने एंजॉय की चीज़ करते हो ना, तो आपको अंदर से आनंद आता है। कहते हैं ना, हमेशा उस काम को करो जिस काम में करने में आपको खुशी मिले। जब आप अपना 100% किसी चीज़ में देते हैं ना, तो कायनात भी आपको उसमें सफल करने में आपकी मदद करती है, आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करती है। तो आपका जैसा एटीट्यूड होगा ना, आप उसी एटीट्यूड के साथ उस तरक्की की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर आप रोते बेढंगे मन से काम कर रहे होंगे ना, तो कायनात आपको हेल्प नहीं करेगी। कहते हैं ना, जब एक कंपनी या एक कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन वहाँ पर चीफ पर्सन एक ही बनता है, मैनेजर एक ही बनता है, और उन बहुत सारे मैनेजरों में एक हेड पर्सन, एक जनरल मैनेजर एक ही बनता है, और उन सारे बहुत सारे लोगों के बीच में सीईओ सिर्फ एक ही बनता है, जो फुल्ली इंजॉय करके उस कंपनी को ड्राइव करता है, वो उसका सीईओ बनता है। तो बॉस, काम सभी कर रहे होते हैं, लेकिन सबका अपना एक एटीट्यूड होता है। आप अपने एटीट्यूड के बल पर ही आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, आप अपने काम में परफेक्शन ला सकते हैं। जितना परफेक्शन से आप चीज़ें करेंगे, कायनात आपको उतना देगी। किस चीज़ को आप मन लगा काम करेंगे, डेली करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, और हमेशा लर्निंग करते रहेंगे उस काम को और अच्छा करने के लिए, आपकी तरक्की होती रहेगी। आप बहुत सारे धन अपने घर में लेके आ पाएंगे, और कायनात आपको उसमें सब हेल्प करेगी। हेल्प आपकी तभी मिलेगी जब आप खुद पर भरोसा रखेंगे। खुद पे भरोसा किया हुआ भरोसा आपके लिए एक रामबाण की तरह काम करेगा। एक कहानी और सुनाते हैं। एक राजा अपने राज्य में चक्कर लगाता हुआ भ्रमण कर रहा था, देख रहा था हमारी प्रजा किस तरह से रहती है, क्या करती है। तो वो घूमते हुए देखा जाके, उनके दरबार पर ना एक दरबार खड़ा हुआ था। ठंड से बिल्कुल कांप रहा था, उसके कपड़े भी बस पुराने दुराने कपड़े हो रखे थे,
फटे पुराने कपड़े थे। तो उसने उस दरबार से पूछा, इतना सर्दी हो रहा है, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहन रखे? कि जी हुजूर, आप पहले इंसान हैं जिसने हमसे आके पूछा है। जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हमारे पास कपड़े नहीं हैं। उस राजा को उस पर दया आई, तो उसने बोला, चलो ठीक है, मैं आपको ना गर्म कपड़े भिजवाता हूँ। राजा जी अंदर गए। अंदर जाके अपने राजमहल में लोगों के, अपनी बच्चों से, अपनी रानियों से जाके मिले, और वो उस बात को भूल गए। इधर दरबार बड़ी टकटकी लगा के देखता रहा, कहीं राजा आ तो नहीं रहे हैं, या राजा किसी से कपड़े तो नहीं भिजवा रहे हैं। देखते देखते उसका रात निकल गया। सुबह राजा को याद आया कि मैं उस दरबार को बोल के आया था उसके कपड़े, गर्म कपड़े भिजवा देंगे, जिससे वो अपनी ठंड से बचाव कर सके। राजा जी जब वहाँ पर सुबह पहुँचे हैं दोबारा, तो देखा तो वो दरबारी मरा पड़ा हुआ था, और उसने ना दीवार के ऊपर बहुत कुछ लिख रखा था। उसने लिख रखा था, राजा जी, इससे पहले भी ठंडें बहुत हुई थी, लेकिन हमें कभी उस ठंड से परेशान नहीं किया। उस ठंड ने हमें कभी भी डरा नहीं पाया वो ठंड में। लेकिन आपकी एक बात कही हुई, उस बात ने हमारा जीवन छीन लिया। अगर आपने हमें ये उम्मीद नहीं दी होती कि आप हमें गर्म कपड़े दिलाएंगे, तो कल रात की सर्दी से भी मैं अपना बचाव कर लेता। लेकिन आपकी एक उम्मीद ने हमारी जान ले ली। मैं जा रहा हूँ। राजा बहुत दुखी हुआ। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, आपका अपना विश्वास ही आपको आगे बढ़ाएगा। किसी और के भरोसे के विश्वास के, किसी और के भरोसे के सहारे आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए, अपने एबिलिटी पर भरोसा कीजिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप वो सब कुछ हासिल कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। उस सब चीज़ों के लिए कायनात आपकी हेल्प करेगी, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा, आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा। आप हमेशा चीज़ों को सीखने के लिए प्रेरित रखें, अपने आप को रखेंगे, आप सब कुछ हासिल कर पाएंगे। आपको दौलत शोहरत सब कुछ हासिल होगा आपके एटीट्यूड के ऊपर। कायनात वो आपको नहीं देती जो आप चाहते हैं, कायनात वो आपको देती है जो आप दूसरों को देना चाहते हैं। अगर आपके हाथ दूसरों को देने के लिए उठेंगे, तो कायनात आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन में आपको वापस करेगी। अपने एटीट्यूड को अच्छा रखिए, अपने माइंडसेट को अच्छा रखिए, अपने आप को कुछ न कुछ नया सिखाने के लिए हमेशा प्रेरित रखिए। आप यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे, यही हमारी कामना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लेके इन्फॉर्मेशन आपको आ रही है, तो इसको लोगों के साथ शेयर कीजिए, दूसरों को भी बताइए, दूसरों को भी मोटिवेट कीजिए। और अपने आप को ना, अपना एम अपने दिमाग में क्लियर रखिए कि आपको लाइफ में क्या करना है। जो करना है उसके लिए आपको अपना 100% देना है। 100% देने के लिए आपको चीज़ें 100% सीखनी होंगी, समझनी होंगी, उसके बाद उसको लाइफ में अप्लाई भी करना होगा। यूँ ही मुस्कुराते रहिए, यूँ ही हंसते रहिए। फिर मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।